एक सियाह नाइट शलवार कमीज पहनकर घर के सहन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती इस सियाह लिबास में और भी ज्यादा निखर कर सामने आ गई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने सलमान साहब खड़े थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, बहू, आज तो क्यामत लग रही हो। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे सासुर सलमान साहब 45 साल के हैं, बेवा हैं, क्योंकि मेरी शादी के चंद माह बाद ही सास दिल के दौरे से चल बसी थीं। उनका एक ही बेटा है, आरिफ, जिससे मेरी शादी हुई। सलमान साहब गांव में रहते हैं, किसी काम से शहर आए थे और देखने में बहुत जवान लगते हैं। जिस वक्त वो घर आए उस वक्त मेरे और आरिफ के दरमियान शदीद झगड़ा चल रहा था। मुझे उनसे खुशी चाहिए थी मगर आरिफ मुझे दे नहीं पा रहे थे। एक दिन मैंने आरिफ के लिए अपना कमरा सजाया था। उस रात आरिफ की जगह सलमान साहब कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे दो चीजों का बहुत शौक है, एक जवान लड़की और दूसरा खूबसूरती। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने करीब खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूल मुरझा जाए उससे पहले पहले उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया था। दोस्तों, आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो सामने आरिफ नहीं बल्कि सलमान साहब खड़े थे। उस वक्त मैं शॉर्ट नाइट ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर आरिफ होंगे मगर सलमान साहब थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई क्योंकि ये रूप सबसे पहले आरिफ को देखना चाहती थी, मगर जो कुछ मैंने आरिफ के लिए किया था उसका मजा सलमान साहब ले रहे थे। वो मुझे बिल्कुल अलग नजरों से देख रहे थे। मैं जल्दी से कमरे की तरफ भागी मगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बहू रानी, कहाँ जा रही हो? मुझे पानी भी नहीं पिलाओगी? उनके सामने इन छोटे कपड़ों में मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं कपड़े बदलने जा रही थी। मैंने कहा, अब बैठिए, मैं अभी आई। कमरे में जाकर जल्दी से सलवार कमीज पहनी और बाहर आई। सलमान साहब को चाय पानी दिया। वो अभी भी मुझे वैसी ही नजरों से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या खास बात है? शायद मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ, मैंने कहा। ऐसी कोई बात नहीं सलमान साहब, दरअसल मुझे आपके बेटे की उम्मीद थी दरवाजे पर, मगर कोई बात नहीं, आप ही मेरे लिए काफी हैं। अब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया था तो घर की बातें बताने में क्या हर्ज था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके बेटे के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से वक्त नहीं मिलता, हम दोनों अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए सरप्राइज प्लान किया था। मियाँ बीवी के दरमियान प्यार बढ़ता रहे, इसीलिए बीच बीच में सरप्राइज प्लान करना चाहिए। यह मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज इसे आजमाने की कोशिश की, मगर देखो ना, तुम्हारा बेटा वक्त पर आया ही नहीं। मैं सलमान साहब से बातें कर ही रही थी कि अचानक आरिफ घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि 2 घंटे पहले घर आ जाएगा मगर वो 2 घंटे देर से आया। अगर वक्त पर होता तो सलमान साहब को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही सलमान साहब को गले लगाया, मेरी तरफ देखा तक नहीं। देखता भी कैसे, उसे पता था कि मैं गुस्से में लाल हो गई हूँ। मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ रही थीं, तब मुझे पता चला कि सलमान साहब 1 महीने के लिए हमारे घर ठहरने वाले हैं। रात को जल्दी खाना बनाकर किचन साफ किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही गुस्सा भड़क उठा क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के लिए सजाया था उस बिस्तर पर आरिफ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर भी उसे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों सजाया है। उसे बीवी से ज्यादा नींद प्यारी थी। उस वक्त गुस्से में कमरे में न जाकर हॉल में आकर बैठ गई।
हॉल में बैठकर खुद से बड़बड़ा रही थी। सलमान साहब की भी परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद सलमान साहब मेरी बगल में आकर बैठ गए। मेरी तरफ मेरा ध्यान नहीं था। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चौंक गई। पहले ही ख्यालों में डूबी थी। अचानक सलमान साहब के आने से डर गई। मुझे चुप देखकर बोले, क्या हुआ? तुम अकेली यहाँ बैठकर बड़बड़ा क्यों रही हो? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की तरफ ले गए। वहां मैंने उन्हें सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। सलमान साहब बोले, अरे तुमने बिस्तर बहुत अच्छे से सजाया है। शायद मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। गुस्से में कमरे से बाहर आ गई और बोली, सलमान साहब, मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। गुस्से में क्यों लग रही हूँ, समझ नहीं आया। तब सलमान साहब बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब समझ आ गया। यकीनन वो बिस्तर तुमने आरिफ के साथ प्यार भरे लम्हात गुजारने के लिए सजाया था, मगर आरिफ अब वहां जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। सलमान साहब बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली। आरिफ बिल्कुल रोमांटिक नहीं। शायद उसे तुम्हारी ख्वाहिश की कदर नहीं। तुम जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक शौहर चाहिए था, मगर देखो किस्मत का खेल। आरिफ का नसीब अच्छा है कि उसे तुम जैसी खूबसूरत और रोमांटिक लड़की मिली। सलमान साहब ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की। ये सुनकर पल भर के लिए सारा गुस्सा भूल गई। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कई महीनों से आरिफ के मुंह से मेरी तारीफ का एक लफ्ज भी नहीं सुना था। बातों बातों में सलमान साहब के साथ बहुत सी बातें हो गईं। सलमान साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना। तुम जो चाहो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल लूंगा। आरिफ को भी समझा दूंगा। सलमान साहब से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हो गया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और आरिफ के दूसरी तरफ सो गई। अगले दिन आरिफ टिफिन लेकर काम पर निकल गया। सलमान साहब अभी घर पर थे। उन्होंने कहा, दोपहर 2 बजे ऑफिस जाना है। सलमान साहब 45 साल के हैं, मगर देखने में बहुत हैंडसम हैं। जिस्म भी फिट रखा हुआ है। उस दिन नहाकर तौलिया लपेटे हॉल में आए। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई। 45 साल की उम्र में भी खुद को फिट रखा हुआ था। तौलिया लपेटे सीधे किचन में आ गए। उन्हें ऐसे देखकर मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे शर्माता देखकर वो वहां से चले गए। कुछ देर बाद पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब घर आए थे तो थोड़ी देर में उनसे मोहब्बत हो गई थी। अब घर में थे तो घर भरा भरा लग रहा था, जैसे कोई अपना आसपास है। उस दिन सलमान साहब ने ऑफिस जाने से पहले एक आइडिया दिया, कैंडल लाइट डिनर का। बोले, बहू, कल मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात मैं देर से आऊंगा। अगर जरूरी हुआ तो बाहर ही खाना खा लूंगा। तुम आरिफ के साथ वक्त गुजार सकती हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सलमान साहब ने कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया। मुझे डिनर रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह पता था। फौरन आरिफ को फोन किया, मगर वो बिजी था, फोन नहीं उठाया। मैसेज किया। मैसेज देखकर लगा जल्दी आ जाएगा। शाम को अच्छी तैयारी की। शाम हो गई मगर आरिफ ने पूरे दिन फोन नहीं उठाया। मैसेज का जवाब सिर्फ ओके में दिया। मुझे समझ आ गया कि आज जल्दी आ जाएंगे। वो जल्दी आ गया। ये देखकर खुश हुई कि मेरे लिए जल्दी आया, मगर आते ही थका हुआ लग रहा था। डिनर किया मगर बाकी चीजों के लिए फ्रेश नहीं कर सकी क्योंकि थका हुआ था। वैसे भी वो मेरा शौहर है, जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं। आज का दिन आखिरी दिन तो नहीं, उसे आराम करने दिया। किचन साफ करके हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। सलमान साहब अभी नहीं आए थे। फोन करने का सोचा ही था कि दरवाजा खुला और वो अंदर आ गए। खाना खाकर आए थे।
2 मिनट बात करके अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी सो गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। सलमान साहब का ऑफिस दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक था। सुबह से घर के कामों में मेरी मदद करते। जिस तरह मदद करते आरिफ ने कभी नहीं की। सलमान साहब के साथ जो भी लड़की दोबारा शादी करेगी बहुत किस्मत वाली होगी। जब से आरिफ से शादी की, सास को सलमान साहब के साथ बहुत खुश देखा था। एक दिन रात को आरिफ के कपड़े देख रही थी, कुछ शर्टें धोने निकाल रही थी तो उसकी पैंट की जेब से कराची का टिकट मिला। पूछा, ये क्या है? बोला, हाँ, कुछ दिनों के लिए कराची जाना है, ऑफिस से टिकट मिला, पार्टी है। पार्टी सुनकर लगा मुझे भी ले जाएगा। बोली, अच्छा पार्टी है तो कब निकलना है? बोला, हमें क्या, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, पार्टी है तो मुझे भी साथ ले चलो ना। आरिफ बोला, रानी, पार्टी ऑफिस स्टाफ के लिए है, खानदान का वहाँ काम नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपने देखना बंद करो। ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ, ये कहकर पल भर में मेरी खुशियाँ कम कर दी। अगले दिन आरिफ कराची चला गया, 3 दिन के लिए। पार्टी एक दिन की मगर उसके बाद 2 दिन काम है। उसके जाने के बाद सलमान साहब के साथ घर में अकेली थी। सलमान साहब के ऑफिस में भी पार्टी थी, उन्होंने मुझे साथ ले गए। एक तरफ मेरा शौहर जो मुझे कहीं ले जाने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ सलमान साहब मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। पार्टी में मुझे इस तरह साथ रखा जैसे मैं उनकी बीवी हूं। पार्टी से पहले अवार्ड फंक्शन था, सलमान साहब को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। अवार्ड लेते वक्त भी मुझे स्टेज पर ले गए। हर छोटी चीज में खुशी दे रहे थे। घर आते वक्त पूछा, सलमान साहब, आप मुझे साथ क्यों ले गए? वो तो ऑफिशियल पार्टी थी। बोले, बहू, तुम बहुत भोली हो। पार्टी सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं होती, खानदान को भी साथ ले जाना चाहिए। पहले बताया जाता है कि खानदान के अफराद के लिए भी है। उस रात घर जाकर जब कमरे में कपड़े बदल रही थी तो ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। आरिफ भी नहीं था। खुद कोशिश कर रही थी तो अचानक सलमान साहब कमरे में आ गए। मुझे परेशान देखकर करीब आए, बोले, बहू रानी, मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था मगर तुम ही मुश्किल में लग रही हो। मैंने मदद नहीं मांगी थी, फिर भी आगे बढ़कर हाथों से हुक खोल दिया और कमरे से निकल गए। कुछ देर बाद बाहर आई, पूछा, सलमान साहब, क्या प्रॉब्लम है? बोले, गर्मी बहुत है, कमरे का एसी खराब हो गया, रात भर बगैर एसी कैसे सोऊंगा। मुझे उन्हें अपने कमरे में सुलाना पड़ा। उस रात सलमान साहब मेरे बेड पर आरिफ की जगह सोए। रात भर नींद नहीं आई, बहुत अच्छा लग रहा था। चंद दिनों में सलमान साहब ने मुझे इतना कंफर्टेबल बना दिया, अंदाजा नहीं था। अगले दिन सलमान साहब की छुट्टी थी, घर का राशन खत्म हो गया था। बाहर जाना था मगर आरिफ ने पैसे नहीं दिए थे। जब खाना बनाने लगी तो एक चीज थी, दूसरी खत्म। मेरे पास भी पैसे नहीं थे। आरिफ को फोन करने लगी तो सलमान साहब ने रोक दिया। बोले, बहू, अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना बाहर ही करते हैं। मैं मुस्कुरा दी। तैयार होकर बाहर निकले। पहले होटल में खाना खिलाया, फिर मॉल में शॉपिंग। जो चीज पसंद आई सलमान साहब ने दिला दी। राशन के अलावा बहुत सी शॉपिंग की, सारे पैसे सलमान साहब ने दिए। आरिफ तो राशन के अलावा कुछ लूं तो खचे का रोना रोता था मगर सलमान साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा। दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। उस रात मॉल से ली हुई नाइट ड्रेस पहनी तो सलमान साहब देखते रह गए। बोले, बहू रानी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस रात भी मेरे कमरे में सोए। आधी रात को अनजाने में उनकी तरफ खिसक गई, गले लग गई। सुबह जब आंख खुली तो बहुत करीब थी, जल्दी दूर हो गई। आज भी सलमान साहब की छुट्टी थी।
नाश्ता करके किचन में बर्तन धो रही थी तो अचानक सलमान साहब पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाग था। सलमान साहब ने अचानक पेट पर चुटकी काटी। मैं चौंक गई, तवाजुन बिगड़ा और सलमान साहब पर गिर गई। हम दोनों बहुत करीब थे। झाग उनके चेहरे पर लग गया। ये देखकर हंसने लगी। मुझे हंसता देखकर सलमान साहब हैरान नजरों से देखने लगे। उनकी आंखों में भी प्यार था। वो बोल नहीं पा रहे थे। हंसना बंद किया। पूछा, चुटकी क्यों काटी? बोले, तुम्हारे पेट पर लाल चोटी देखी थी, हटा रहा था। बातों बातों में झाग अपने चेहरे पर लगा लिया। फिर मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते पीछे से जोर से गले लगा लिया। धीरे धीरे हम जगह भूलने लगे थे। कुछ गलत होने से पहले दूर हो गए। पूरा दिन दिमाग में सलमान साहब का ख्याल रहा। वो बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा था। आरिफ तो मुझे नजरअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा मर्द कम से कम मेरी देखभाल कर रहा था। मुझे समझ आ गया कि जो सुकून आरिफ से मांगती रही, शायद सलमान साहब से मिलने वाला है। सलमान साहब आरिफ से ज्यादा स्मार्ट और देखने में अच्छे हैं। रात को आरिफ 9 बजे घर आया। सोने से पहले दूसरी नाइट ड्रेस पहनी। आरिफ ने देखते ही पूछा, 2 दिन में ये ड्रेस कहाँ से? मैंने नहीं बताया कि सलमान साहब ने दिलाई। बोली, मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे खरीद ली। आरिफ शक भरी नजरों से देखने लगा, मगर अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। जिस शौहर को बीवी की परवाह नहीं, उसकी नजरों की क्या परवाह करूं? मेरे वालिद साहब मुझे फूल की तरह संभाल सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसी के आसपास रहनी चाहिए। अगले दिन आरिफ और सलमान साहब अपने अपने काम पर चले गए। किचन में काम करते दिमाग में सलमान साहब का ख्याल था। सोच रही थी सलमान साहब के करीब जाकर आरिफ को धोखा दूंगी। अचानक दोनों को मैसेज किया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। दरवाजा खुला छोड़ दिया और कमरे में चली गई। मैसेज के 20 मिनट बाद सलमान साहब घर आ गए। कमरे में आकर मेरी हालत चेक करने लगे। चेहरे पर फिक्र साफ थी। जब मैं बड़बड़ाई तो बोले, बहू अब क्या हुआ? क्या हुआ है, ठीक से बताओ। मैंने उनका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक छोटा सा इम्तिहान ले रही थी, तुम्हारे और आरिफ के प्यार का। आज तुम पास हो गए। सलमान साहब मेरी बात समझ गए। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इतना करीब कि बस अब प्यार बह निकलने वाला था कि अचानक आरिफ कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पास आकर सलमान साहब को धक्का दिया और बोला, ये सब क्या है रानी? तुम सलमान साहब के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? मैं बोली, नहीं आया। जब तुम अपनी रागनी के साथ होते हो तब क्या ख्याल खराब हो जाता है। मैसेज देखकर भी तुम नहीं आए, इसीलिए जानबूझकर तुम्हें मेरी और सलमान साहब की सेल्फी भेजी और लिखा कि हम रिश्ता बना रहे हैं। तुम शक करने में माहिर हो, मगर शक तब करना जब अपना यकीन साफ हो। फिर उसे रागनी और उसकी तस्वीरें दिखाईं। बोली, आरिफ तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर इस लड़की को शहरों में ले जाकर वक्त गुजारते हो, उस पर खर्च करते हो, मगर घर में रोते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी, तुम्हें खुश करने के लिए कमरा सजाती, कैंडल लाइट डिनर करती। शायद मेरी कोई गलती थी कि जो प्यार तुम चाहते थे मैं न दे सकी। सलमान साहब ने वक्त पर तुम्हारी सच्चाई बता दी, वरना मैं खुद को कसूरवार समझती रहती। और हाँ, जिस शक भरी नजर से देख रहे हो वो हटा लो। सलमान साहब और मेरे दरमियान कुछ नहीं। तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने मिलकर ये ड्रामा किया। जो आज देखा वो भी ड्रामा था।
अगर तुम मुझे किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? आरिफ मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मुझे जाने से रोका, माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, मेरे साथ वफादार रहेगा। सलमान साहब ने मेरी मदद की, इसलिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। आज सलमान साहब की मदद से मैं अपने शौहर को बचा सकी। आजकल हर दूसरा तीसरा खानदानी इंसान अच्छा खासा घर होने के बावजूद अफेयर में पड़ जाता है, जिससे घर संभाल नहीं पाता। गलतफहमियां पड़ जाती हैं, घर टूट जाते हैं। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी बीवी को, अपने शौहर को धोखा न दें, न अपनी न किसी और की जिंदगी बर्बाद करें। शौहर बीवी खुद अपनी जरूरतें पूरी करेंगे तो रोज बढ़ते अफेयर और तलाक के केस नहीं बढ़ेंगे। अगर गलतफहमियां और गलत काम बंद करके खानदान से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं तो बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। क्योंकि शौहर चाहे कितना गलत रास्ते पर चला जाए, एक बीवी ही है जो उसे संवार सकती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।